लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद की 101 और वफूद की सतह पर मुलाकातों में पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का आदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान वली ओहद शहज़ादा बिन मोहम्मद सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जद्दा में वली ओहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बातचीत की गई है। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुक़द्दस सरज़मीन से ख़ुसूसी अक़ीदत का एहतज़ार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान के ख़ुसूसी अयाम में मुक़द्दमात मुक़द्दसा में जाने का मौका फ़राहम करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। अलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान होने वाली मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ के साथ साथ दो तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुकात, मुश्तरका किरदार, बाहमी एतमाद को वसीयत देने के अज़म का इजहार किया गया है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी जल्द बढ़ाई जाए और तवानाई के शोबे में तावन, बातचीत और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौक़ा पर भी ख़ुसूसी ज़ोर दिया गया। इलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुतअद्दिद मुआहदों मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसल के क़याम से मुतल्लिक़ मुआहदा भी शामिल है। कौंसल पाक सऊद ताल्लुकात को तरक्की, स्ट्रैटेजिक समेत फ़राहम करेगा। इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए तमाम तर बात भी की गई है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक दिया। शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से कतर रवाना हो रहे थे, जहां से उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाना था, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम ने इन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। हुक्काम ने शहबाज शरीफ से मुकालमा किया कि हमारे सिस्टम में आप अभी तक ब्लैक लिस्ट में ही हैं। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वन टाइम ट्रैवल की इजाजत दी है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने इमिग्रेशन हुक्काम को अदालत के अहकामात भी दिखाए और अतातार ने हुक्काम को अदालती हुक्मनामा पढ़कर भी सुनाया। इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत न दिए जाने पर शहबाज शरीफ वापस घर रवाना हो गए। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने की तहरीरी वजह बताने का मुतालबा किया था, जिस पर हुक्काम ने इन्हें ऑफलोड किए जाने से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। ऑफलोड फॉर्म में बताया गया कि शहबाज शरीफ के हवाले से सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुआ। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पंजाब के सूबाई ओहदेदारान ने वीडियो लिंक इजलास में PP वस्ती पंजाब के ओहदेदारान ने इस्तीफे दिए। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में पंजाब के सूबाई ओहदेदारान का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में सदर PP वस्ती पंजाब कमरुज़्ज़मा कायरा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंसूर, सेक्रेटरी इत्तलात हसन मुर्तज़ा शरीक हुए। इजलास में सियासी सूरत हाल पर बिलखुसूस पीपल्स पार्टी पंजाब की तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को PP वस्ती पंजाब के ओहदेदारान ने अगले 3 साल के लिए नए ओहदेदारों की तकर्रुरी के सिलसिले में अपने इस्तीफे पेश किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमरुज़्ज़मा कायरा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंसूर और सेक्रेटरी इत्तलात हसन मुर्तज़ा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक इजलास में ओहदेदारों का कहना था कि हमारी तकर्रुरी को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हमारी ख्वाहिश है कि वस्ती पंजाब में पार्टी की तंजीम नोक की जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PP वस्ती पंजाब की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया और इनकी कारकर्दगी को सराहा। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पंजाब में आज से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बड़ी मार्केटें और शॉपिंग प्लाजा खुले रहने की छूट भी खत्म कर दी गई है। ताम हफ्ते और इतवार को बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत है। लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान भी कोरोना मुस्बित केसेस की शरह 18%, जबकि पंजाब में मुस्बित केसेस की शरह 11.33% रही है। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 120 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4,08,103 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,109 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना की मज़बूत केसेस की शरह 8.54% रही। NCOC की आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 1
1,08,797 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 8,54,240 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को रवा साल के पहले 3 माह में 7.5 अरब रुपए से जायद का खसारा हुआ। PIA की जानिब से 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाली सहमाई की मालियाती रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि रवा साल के पहले 3 माह के दौरान PIA को 7 अरब 51 करोड़ रुपए का खसारे का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना ने एयरलाइन और एविएशन सनत को जंग अजीम दोम और 9/11 से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक PIA के A क्लास शेयर पर ₹1.44 और B क्लास पर 72 पैसे फी शेयर खसारा हुआ। PIA का मजमूई रेवेन्यू 15 अरब 50 करोड़ रुपए रहा, जबकि PIA के अखराजात 19 अरब 10 करोड़ रुपए रहे। PIA की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरलाइन का ऑपरेशनल नुकसान 5 अरब 41 करोड़ रुपए रहा, जबकि रुपए की कदर में बेहतरी से PIA को 4 अरब 14 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि सूद और कर्जों की मद में PIA ने 6 अरब 24 करोड़ रुपए की अदायगी की। सादिकाबाद में सूरजमुखी की फसल पककर तैयार हो चुकी है। सूरजमुखी का शुमार अहम खुर्दूनी तेल दार अजनास में होता है, जिसके बीज में 40 से 50% तेल पाया जाता है। कम दरानी और मुनाफा बख्श इस फसल के बारे में बता रहे हैं सलमान लुकमान अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में बहारिया सूरजमुखी काश्त होती है। सूरजमुखी की फसल पककर तैयार हो चुकी है। इसकी काश्त दिसंबर और जनवरी में की जाती है। सूरजमुखी कम दौरानिये की फसल है जो 100 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अप्रैल और मई में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सूरजमुखी की फसल से फी एकड़ पैदावार 25 से 30 मन हासिल होती है, जबकि फसल पर आने वाले अखराजात फी एकड़ 20,000 तक हैं। सूरजमुखी प्रोटीन, विटामिन E, विटामिन B, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन समेत अहम ग़िज़ाई अज्जा का ज़रिया है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की वजह से खुर्दनी तेल की मांग में इजाफा हो रहा है। खुर्दनी तेल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारा कसीर ज़र मुबादला खर्च होता है, इसलिए काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरी तहसील में सूरजमुखी कम इलाके पर कम रकबे पर काश्त हुई है। मेरी किसानों से बार बार ये अपील रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फसल को काश्त करें, क्योंकि ये नकदावर फसल है। इसके अलावा तेलदार अजनास की ये बादशाह है। इसका जो तेल है इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल से पाक होता है। इसके अलावा ये माह दिसंबर से माह जनवरी में काश्त होती है और 100 दिन बाद ये फसल तैयार हो जाती है। अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में हम इसको काट लेते हैं और इसको बर्दाश्त के लिए भेज देते हैं। इससे हमें तकरीबन 25 से 30 मन फी एकड़ जो प्रोडक्शन होती है वो हासिल होती है। अगर इसका रेट 4,000 रुपया फी मन भी रहे तो 1 लाख रुपया हमें 100 दिन में ये दे देती है। हमारी मकामी खुर्दनी तेल की पैदावार में ज़्यादातर हिस्सा कपास, सरसों, कनोला, सोयाबीन का है। सादिकाबाद में अभी कम रकबे पर सूरजमुखी काश्त की जा रही है, मगर अब किसान रवायती फसलों से हटकर सूरजमुखी की काश्त पर तवज्जो दे रहे हैं, जो कि खुश आइंद है। मैं किसान हूँ, मैं रवायती फसलें काश्त करता हूँ, गंदम, कपास और कमाद की। आज मैं सूरजमुखी के एक प्लाट का विज़िट करने आया हूँ और सूरजमुखी जो है वो कम खर्च पे ज़्यादा काश्त होती है और ये एक मुनाफा बख्श फसल है। मैं दूसरे किसानों को भी इसकी तरगीब दूँगा कि वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकें। खुर्दनी तेल की बढ़ती हुई दरामदात से मुल्की मईशत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करे तो किसान और ज़राई माहिरीन मिलकर सूरजमुखी की पैदावार बढ़ाकर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा कर सकते हैं। ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेन का आगाज किया गया है, जबकि पहली ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिर को लेकर अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान के इस रिपोर्ट में। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं OPTV चैनल के नाज़रीन को बताता चलूँ कि मुल्क भर की तरह जो पाकिस्तान में भी जो है ईद उल फितर की स्पेशल ट्रेनों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। जो है लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर जो है ईद स्पेशल ट्रेन का जो है इंतज़ार भी करते हैं। पर ये कि डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर का कहना है नासिर खलीली का कि ईद स्पेशल ट्रेनें जो चलाई गई हैं उसको SOPs के तहत चलाया गया है और इसके साथ साथ कराची से जो है ईद स्पेशल ट्रेन जो है बाकायदा से यहाँ पे जो लाहौर के लिए मौजूद आई है। इसके अलावा जो लाहौर से ट्रेन है वो भी आज जो है ईद स्पेशल ट्रेन बाकायदा से लाहौर से जो मूव करेगी कराची के लिए बरसा साहिबाल उकाड़ा, और इसी तरह जो दीगर मुसाफिर ईद के स्पेशल ट्रेन पर सफ़र करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs का जो है ख्याल रखा गया है और बाकायदा से रेलवे स्टेशन पर मास्क जो है पहनाया जाता है। लोगों को मास्क के बगैर जाने नहीं दिया जाता। जो लोग मास्क नहीं पहनते
उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाती। कैमरामैन जो है मुमताज़ इलाही और रब नवाज दिखा रहे होंगे, आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो है लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं। और इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी खातिर खां इंतजाम इंट्रेंस पॉइंट पर जो है वो किए जाते हैं। बहरहाल ये कि लोग कहते हैं कि जी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से कारोबार भी मुतासर हैं, लेकिन इनका कहना था कि अगर SOPs के तहत बाज़ार और मार्केटें खोलने के अहकाम जारी किए जाएँ तो हमारा जो रोज़गार है वो भी लग सकता है। बहरहाल ये कि आज जो है मुकम्मल लॉकडाउन है, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन की वजह से ही जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ईद उल फितर के मौका पर जो है बाज़ार वगैरह बंद कर दिए गए हैं और आज से जो है बाकायदा से उन तमाम बाज़ारों पर जो है निगरानी की जा रही है पुलिस अफसरान की जानिब से भी और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी। जो SOP का ख्याल नहीं रखता उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही रब नवाज के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। मंडी बाहुद्दीन में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अब कोई भूखा नहीं सोएगा। विजन की तकमील करते हुए जिले की तीनों तहसीलों में मोबाइल इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि मोहल्ला ख्वाजगान मुकामी मुखीर अफराद की तरफ से 1000 से ज़ायद अफराद के लिए सहरी का भी इंतजाम किया गया है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान अपनी इस रिपोर्ट में। मंडी बाहुद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मिशन की तकमील करते हुए अब कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम के तहत ज़िला की तीनों तहसीलों में माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम के दौरान मुखय्यर अफराद के ताउन से मोबाइल इफ्तारी का इंतज़ाम किया। गरीब आवाम के लिए खसूसी प्रोग्राम यकम रमज़ान उल मुबारक से शुरू हुआ और अब तक जारी है और रोज़ाना 1000 अफराद को इफ्तारी के लिए पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि मोहल्ला ख्वाजगान में मकामी मुखय्यर अफराद ख्वाजा मनी मियाँ सैफ और दीगर की तरफ से 1000 से ज़ायद अफराद के लिए सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शहरियों और मुसाफिरों के साथ साथ चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज़ बच्चों के वुरसा के लिए भी बेहतरीन सहरी का इंतज़ाम किया गया है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। आलमी इदारा सेहत ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त देकर वबाई मर्ज के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली पहली चीनी वैक्सीन का दर्जा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने चीनी कंपनी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ताहम इजाज़त से कबल ही चीन और दीगर ममालिक में साइनोफार्म वैक्सीन का इस्तेमाल करोड़ों अफराद पर किया जा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इजाज़त के बाद साइनोफार्म वैक्सीन को गरीब ममालिक को फराहम की जाने वाली वैक्सीन की फहरिस्त में भी शामिल होने की इजाज़त होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये पहली मर्तबा आलमी इदारा सेहत ने किसी वबा के खिलाफ चीनी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी है। WHO की इजाज़त चीनी वैक्सीन के महफूज और असर पजीर होने का सबूत है। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना है कि मंजूरी के बाद SEG ने सिफारिश की थी कि 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद साइनोफार्म वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाएं। कबल से WHO ने मगरबी 2 सास कंपनियों फाइजर और एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना की जानिब से तैयार की जाने वाली वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अहम शख्सियात का इंतकाल हुआ, जिनमें 31 साल तक मस्जिद उल हराम में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देने वाले उस्ताद भी शामिल हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद उल हराम में 31 साल तक दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देने वाले उस्ताद और लेक्चरर शेख अब्दुल रहमान अजलान जुम्मे के रोज इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा मस्जिद उल हराम में इमाम काबा शेख सऊद शुरैम की इमामत में अदा की गई। अलावाजी मस्जिद नबी के इमाम के भाई शेख मोहम्मद ने भी कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनका शुमार मारूफ जजेस स्कॉलर्स में होता था। कबल रियाज की डिप्टी गवर्नर की वालिदा का इंतकाल हुआ, जिनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज बाद नमाज इशा मस्जिद उल हराम में अदा की गई। जनाजे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी शिरकत की। तीनों शख्सियात की तदफीन मुकामी कब्रिस्तानों में की गई। मस्जिद उल हराम की जनरल प्रेसिडेंसी ने अब्दुल रहमान अजलान से अफसोस का इजहार करते हुए उनकी मगफिरत और बुलंद दर्जात की दुआ की, जबकि ऐवान शाही ने भी तीनों मरहूमीन की मगफिरत, दर्जात बुलंदी और लाभाइकीन के सब्र के लिए दुआ की। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने भी हफ्ते, पीर और मंगल को दफातर खुले रखने का ऐलान कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी होने वाले अलामी में बताया गया है कि मुल्क भर में कायम कस्टम फील्ड दफातर 8, 10 और 11 मई को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तर्जुमान FBR के मुताबिक बरामदात और दीगर तिजारती सरगर्मियों के लिए कस्टम फील्ड दफातर को तातीलात के दौरान खोलने की हिदायत जारी की गई है। अलामी में कहा गया है कि स्टेट बैंक ने भी बरामदात और दरामदात के हवाले से बैंक खुले रखने की हिदायत कर दी है। अलामी में कहा गया है कि 3 रोज दफातर खोलने का मकसद तिजारती सरगर्मियों
सलामियों के लिए सहूलियात फराहम करना है और ईद की छुट्टियों में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के तमाम खेप को क्लियर करना है। FBR ने इस हवाले से तमाम फील्ड दफातर को हिदायत भी जारी कर दी है, जबकि पोर्ट अथॉरिटीज, टर्मिनल ऑपरेटर्स, जमीनी बॉर्डर और स्टेशन को भी दफातर खोलने के फैसले से आगाह कर दिया गया। अलामिया में FBR का कहना था कि तिजारती तंजीमों और एसोसिएशन को भी इकदाम से आगाह कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक इन इकदाम का मकसद ईद तासीलात में बरामद कुनगान को बिलाताकुल खिदमत फराहम करना है, ताकि वो ईद की छुट्टियों के दौरान और कोरोना वबा की वजह से पैदा करदा हालात में अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को तकमील तक पहुंचा सकें, जिससे मुल्की मईशत को तक़वियत दे सकें। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस के जिस्म पर तबाहकुन असरात की फहरिस्त तवील है। माहिरीन का कहना है कि कोविड-19 से सेहतियाबी के 1 साल बाद भी कई मरीज बीमार हैं। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोविड-19 की संगीन शिद्दत के बायस ज़ेर इलाज मरीजों में से मुतादिद को 1 साल बाद भी मनफी असरात का सामना है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि कोविड से अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने वाले 1/3 अफराद के फेफड़ों में 1 साल बाद भी मनफी असरात के शवाहिद मिले हैं। ख्याल रहे कि कोविड-19 ने मुल्क भर में करोड़ों अफराद को मुतासिर किया है, मगर अक्सर मरीज इस वक्त अस्पताल में दाखिल होते हैं जब बीमारी के नतीजे में फेफड़ों पर असरात मुरतब होते हैं, जिसके लिए कोविड-19 नमूनिया की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। कोविड-19 नमूनिया के इलाज के हवाले से काफी पेशरफ हो चुकी है, मगर अब तक इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिल सकी कि मरीजों की मुकम्मल सेहतियाबी में कितना अरसा लग सकता है और फेफड़ों के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। तिब्बी जरीदे दी लॉन्सेट रिस्पिरेटरी मेडिसिन में शायद तहकीक के दौरान माहिरीन ने चीन के शहर वुहान की माहिरीन के साथ मिलकर संगीन कोविड-19 नमूनिया के मरीजों का जायजा लेते हुए देखा कि 1 साल बाद इनकी हालत कैसी है। इस मकसद के लिए 83 मरीजों को तहकीक का हिस्सा बनाया गया, जो कोविड-19 नमूनिया की संगीन शिद्दत का शिकार होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे थे। इन मरीजों का 3, 6, 9 और 12 माह तक जायजा लिया गया, यानी हर 3 माह बाद इनका मुआयना किया गया। हर बार मुआयने के दौरान तिब्बी तज्ज़िये के साथ साथ फेफड़ों के अफआल की जांच पड़ताल की गई, जिसके लिए सिटी स्कैन और फेफड़ों की तस्वीर ली गई, जबकि एक चहलकदमी टेस्ट भी लिया गया। 1 साल बाद अक्सर मरीज बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गए, तहम 5% अफराद ताहाल सांस लेने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। 1/3 मरीजों के फेफड़ों के फाल बदस्तूर मामूल के सतह पर नहीं आ सके थे। बिलखुसूस फेफड़ों से खून में ऑक्सीजन को मुंतकिल करने की सलाहियत ज्यादा मुतासिर नजर आई। 1/4 मरीजों के सिटी स्कैन में दरियाफ्त किया गया कि इनके फेफड़ों के कुछ छोटे हिस्सों में तब्दीलियां आ रही थी और ये इन अफराद में आम था, जिनके फेफड़ों में अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के दौरान संगीन तब्दीलियां दरियाफ्त हुई थी। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ अदाकारा कंगना रनावत भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गयी। भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात के बायस कुछ रोज कबल अदाकारा का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पर काफी सरगर्म दिखाई दे रही थी। कंगना ने इंस्टाग्राम पर अपनी योगा करते हुए तस्वीर शेयर की और मद्दाहों को बताया कि इनका कोविड टेस्ट मुस्बत आ चुका है। अदाकारा ने तवील कैप्शन में लिखा कि कुछ रोज से मैं थकावट और आंखों में जलन महसूस कर रही थी। गुज़िश्ता रोज मैंने कोविड का टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट आज आई है। कंगना ने बताया कि मैंने खुद को क्वारंटीना कर लिया है और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वायरस जिस्म में मौजूद है। अदाकारा ने मजबूत लहजे में कहा कि अब मुझे इस बात का इल्म है कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे हरा दूंगी। बराए मेहरबानी किसी को भी खुद पर ताकत ना आजमाने दें। जिस चीज से आप जितना डरेंगे वो उतना ही आप पर हावी होगी। कंगना ने पुरउम्मीद होते हुए कहा कि आए मिलकर इस वबा को शिकस्त देते हैं। ये कुछ भी नहीं है सिवाय आम से फ्लू के। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिकी महकीकीन ने एक तहकीक में मालूम किया है कि छठी हिस्स दिमाग के अंदरूनी हिस्से में होती है और खतरे के वक्त मुतहरिक हो जाती है। तफसीलात के मुताबिक छठी हिस्स के बारे में अभी तक कोई तहकीक अपने मुंतज़ा अंजाम को नहीं पहुंची। ताहम एक हालिया रिसर्च इंडस्ट्री ने महकीकीन ने ये नतीजा अखज़ किया है कि छठी हिस्स खास तौर पर दिमाग के अंदरूनी हिस्से में मौजूद होती है। इस तहकीक में ये बात सामने आई है कि इंसान को लाहक खतरा दिमाग के इस हिस्से में मौजूद हिस्स को मुतहरिक करता है और ऐसे एहसास मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज्यादा पाए जाते हैं। छठी हिस्स दरअसल 5 हवास से हटकर वाक़यात को दूर से समझने की सलाहियत है। ये हिस्स हमारे बाज़ जज्बात से मुतालिक भी मालूमात फराहम करती है और खबरदार करती है। मुहक्किकीन ने छठी हिस्स की कई इकसाम बताई, मसलन कोई वाक़या होने से पहले पेशगोई करना या ख्यालात को पढ़ना छठी हिस्स की आला तरीन सतह में से एक है। वाज़ेह है कि छठी हिस्स के बारे में ये हतमी तौर पर मालूम नहीं हो सका है कि लोगों में छठी हिस्स एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ होती है। अमूमन लोग इसे एक इजाफी हिस्स समझते हैं जो इंसान को मुतनब्बा करती है कि रद्द अमल के लिए तैयार हो जाएं। जिन लोगों की छठी हिस्स ताकतवर होती है वो जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर मुस्तहकम, अंदरूनी तौर पर खुश और खुद एतमाद होते हैं। ऐसे लोगों की समाजी ताल्लुकात वसी होते हैं और ये कामयाब होने की खुसूसियत रखते हैं।
इसलिए आप ये मशक कर सकते हैं कि किसी चीज का तज्जिया महज अपनी अंदरूनी जिबलत से करें, यानी इस चीज का अक्ली तज्जिया ना करें। इससे अंदरूनी जिबलत का शऊर तेज होगा। अपने ख्वाबों को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ख्वाब वो ख्यालात और एहसासात हैं जो आपके लाशऊर में पोशीदा हैं। किसी कागज का कालपरा लें और कोई भी सोच जो आपके दिमाग में घूम रही है इसे बगैर किसी हिचकिचाहट के लिख लें, और लिखने से आपका लाशऊरी ज़हन मजबूत होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों और बेजान अशिया की छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो देना सीखें, ताकि आपको बारीक चीजें समझने में आसानी हो। और जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तवज्जो मज़कूर करें और इसकी तब्दीलियों और मूड को देखें। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस की अमारात मुंतकली का फैसला होने पर फ्रेंचाइज ने यूएई की तैयारियों का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइज ने मुकामी खिलाड़ियों के लिए यूएई को वीज़ों की दरख्वास्तें दे दी हैं। फ्रेंचाइज ने सपोर्ट स्टाफ के वीज़ों की दरख्वास्तें भी जमा करवाई हैं। ज़राए का कहना है कि वीज़ों की दरख्वास्तें गुज़िश्ता रोज जमा कराई गई हैं। पाकिस्तान और यूएई में ईद छुट्टियों के बायस दरख्वास्तें अभी से ही दी गई हैं। ईद की छुट्टियों के फौरी बाद वीज़ा दरख्वास्तों पर प्रोसेस का आगाज होगा। छुट्टियों के फौरी बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए भी दरख्वास्तें दी जाएगी। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर है कि PSL 6 के बकिया मैचेस कराची से यूएई मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। ये फैसला PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के वर्चुअल इजलास में हुआ। बाहमी मुशावरत के बाद PCB ने PSL लीग के लिए अमारात क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लीग के लिए मजवजा तारीख में स्टेडियम होटल्स की दस्तयाबी की दरख्वास्त भी की गई है। फैसले से कबल PCB ने कराची के होटल्स में PSL के लिए कराई गई बुकिंग कैंसिल कर दी थी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया में एक हंस के साथ किए जाने वाला जालिमाना मजाक ने इसकी जान खतरे में डाल दी, जिसके बाद पुलिस ने मज़कूरा शख्स की तलाश शुरू कर दी। बरतानी काउंटी लिंक्सशायर के एक तालाब में तैरने वाले हंस के मुंह पर सियाह रंग का तंग मोजा चढ़ा दिया गया। खुशकिस्मती से जल्द ही एक राहगीर ने इसे देख लिया और हंस के मुंह पर चढ़ा मोजा उतारने के बाद इसे करीबी अस्पताल लेकर गया। पुलिस का कहना है कि अगर बर वक्त हंस की मदद न की जाती तो वो दम घुटने या भूख से हलाक हो सकता था। मोजा निहायत तंग था, जिसने हंस की निस गर्दन कैद कर दी थी। पुलिस ने ऐसी जालिमाना हरकत करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने अपील की है कि अगर इस वाक़े का कोई ऐनी शाहिदीन मौजूद है तो वो सामने आए। पुलिस के मुताबिक इन्हें तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की तंजीमों की जानिब से वाक़े की इतला दी गई। ये जानवरों पर जुल्म का वाक़या है और ऐसे वाक़यात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हरकत लगती है। ख्याल है कि बरतानिया में मुकामी परिंदों को नुकसान पहुंचाने, जख्मी करने या उनके शिकार पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने के साथ 6 माह की जेल भी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।